हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। और जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस फायरमैन का, जो जिसका एग्ज़ाम डेट 27 मार्च है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। देखिए, जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग विधि की इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो लीवर होता है। कौन सा होता है? लीवर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो उसे स्प्लीन कहा जाता है। यानी नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो क्वांटोसोम कहलाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शरीर की बीमारियों से बचाना होता है शरीर में रक्त कोशिकाओं का कार्य। नेक्स्ट प्रश्न करा कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो 2 होते हैं। मानव शरीर में, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को अलग करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो वृक्क करता है, यानी किडनी करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो अप्सरा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनेमो का क्या कार्य है। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतर करता है। और अगला प्रश्न करा कि पिच ब्लेंड में से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम का इसके क्या होता है, पिच ब्लेंड होता है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं इस वीडियो में। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ करा कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। किस कारण से गिरगिट का जो त्वचा जो होता है रंग बदल लेता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, उसकी त्वचा में मिलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर है जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। कौन चीज़ में किया जाता है? जेरेंटोलॉजी में। डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो ऑडियोमीटर कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहा जाता है ऑडियोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो जीवाणुओं द्वारा, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है दूध का खट्टा होना। और प्रश्न पूछ देता है कि लैक्टोमीटर से क्या मापा जाएगा। दूध की शुद्धता को जांच करने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी प्रश्न में बहुत बार पूछा जाता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण ऐसा होता है। तो जीवाणुओं के द्वारा ही ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। तो सबसे ज़्यादा बैंगनी जो होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, विचलित होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का कार्य कौन सा करता है। तो फ्रीऑन करता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। तो लैक्टोबैसिलस होता है। बहुत बार पूछा जाता है लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। तो वृक्क, यानी किडनी जब कार्य नहीं किया जाता उसके लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा अगर भाग की बात करें तो प्रमस्तिष्क होता है। इसे इंग्लिश में सेरेब्रम भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में इंग्लिश शब्द भी दे देगा सेरेब्रम। नेक्स्ट प्रश्न करा कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण होता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर एक कार्य करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन था। तो हरगोविंद खुराना थे। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या होता है। तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है, इसीलिए ऐसा होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो उसका नाम होता है क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है। तो आइसोप्रीन का होता है। बहुत बार पूछा जाता है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। तो प्लाज्मा कहलाता है। प्रतिवर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है। तो तप्त तार यानी अमीटर से की जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से कह रहा है कि प्रकाश तरंगों से किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। तो ध्रुवण, यानी ध्रुवण से ऐसा होता है कि प्रकाश तरंगें जो होती है अनुप्रस्थ तरंगें होती है। और साउंड के पूछेगा तो क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती है। यानी ध्वनि कौन सी तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंगी होती है। बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है। तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है। तो हीरा एक कार्बन होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि ग्रह गति
का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहीय गति का सिद्धांत दिया था केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। वही अगर कहेगा कि यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य करता है। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश जो अभी पृथ्वी तक पहुंचती है, मतलब किस रूप में सतत रूप से वो जलती रहती है? तो वो भी नाभिकीय संलयन के रूप में ही सतत रूप से सूर्य से प्रकाश निकलते रहता है, तो वो भी नाभिकीय संलयन हो जाएगा वहाँ पर भी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न करा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो चैडविक ने की थी। और वही कहेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किए थे। तो इलेक्ट्रॉन हो जाए जे थॉमसन, प्रोटॉन हो गया रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन हो गया जेम्स चैडविक। इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न करें कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी जो होता है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि पानी का अधिकतम मान कितना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? कैरेट जो होता है हीरे के भार का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करें गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का होता है। इसे जस्तीकरण भी कहा जाता है या इसे गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है, बहुत बार पूछता है। गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का होता है, नहीं जस्ता का। चलिए अगला प्रश्न करें 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है किसके उपलक्ष्य में? तो सीवी रमन द्वारा, मतलब सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 1888 के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का है, 7 नवंबर 1888। नेक्स्ट प्रश्न का आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाए गलगंड। ठीक है, विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए ऐसा होता है। अगला प्रश्न करेगा पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फोटोमीटर का किया जाता है। किसका? फोटोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेगा रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रेड लेड का होता है Pb3O4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न करेगा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट कीजिएगा। डार्क एवेंजर क्या है? यह प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान किस शाखा का अंतर किया जाता है? सवालों को फाइकोलॉजी में किया जाता है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो सवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, और उसके बाद आप लोग कीजिएगा कि वायरस का अध्ययन किस एथी में किया जाता है, किस शाखा का अंतर किया जाता है वायरस का अध्ययन। तो अगला प्रश्न करा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। मोनोजाइटिस यानी इसको कहा जाता है ताविका शोथ कहा जाता है नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। मोनोजाइटिस से मस्तिष्क जो होता है प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न करा कि चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विद्युत द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन द्वारा, नहीं इसे संवहन भी कह सकते हैं, संवहन के द्वारा यह गर्म होता है। ठीक है, वृद्धों को चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, चलो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, चलिए ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से ऐसा होता है। और अगला प्रश्न करें कि वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए मैं ये प्रश्न पूछा था किसका किया जाता है? वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन C का रासायनिक होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक जो होता है यानी रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का ऐसा होता है। कैलोमल क्या होता है? कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HGS भी कहा जाता है। झूठ सोना कहलाता है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पैराइड्स को झूठा सोना के भी नाम से जाना जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? तो पेप्सिन एंजाइम होता है। हम लोग इस वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। स्फिग्नोमाइनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो रक्त दाब मापा जाता है। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। समुद्र का जल नीला क्यों होता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इनसेट 2A था। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करें कि हेली पूछल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देगा? तो 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से, यानी उसे अल्ट्रासोनिक भी कहा जाता है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है HIV विषाणु से। चलिए अगला प्रश्न करें, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन K होता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो वेश की मात्रा का होता है। लाफिंग गैस को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। बाँह चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिकों यंत्रों की रक्षा की जाती है, यानी लौह कवर में रखकर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निदान विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु को पता लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लोग अवश्य लाइक कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा।